स्टूडेंट्स, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सभी क्वेश्चंस रिपीटेड है। अब तक इंग्लिश के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होकर आते हैं। अब आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इसकी 100% गारंटी है। बस आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और ड्यूएस डायरेक्टेड दोनों ही को समझेंगे। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज डार्क सो आई ब्लिंक स्पेस अ टॉर्च विथ मी। इट वाज डार्क सो आई अ टॉर्च विथ मी। बच्चों ऑप्शंस हमारे सामने टेक, टुक, टेकन, ये तीन ऑप्शन है। इन तीन ऑप्शंस में से एक आंसर हमारा करेक्ट है। अब सबसे पहले सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे वाज आया है, इट वाज डार्क यानी कि अंधेरा था। बात पास्ट की चल रही है क्योंकि वाज पास्ट में ही यूज किया जाता है। जब बात पास्ट की चल रही है तो सेंटेंस हमारा पास्ट में है और पास्ट में हमें V2 का यूज करना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है। देयरफॉर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा टुक। इट वाज डार्क सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी। अंधेरा था तो मैं अपने साथ एक टॉर्च ले आया। मैं अपने साथ टॉर्च ले आया, ये बात पास्ट में है, इसलिए हमने V2 का यूज किया टुक का। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वो सिर्फ एक ही वर्ब दे देते हैं ब्रैकेट में, ऑप्शन नहीं देते हैं। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको ये देखना है कि टेक की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, टेक, टुक, टेकन, टेक्स या टेकिंग, उनमें से जो करेक्ट सुटेबल वर्ब हो वो आपको फिल कर देना है। कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन भी मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। राइट आंसर टुक मैंने बता दिया है। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग या फिर बार्क। तो बच्चों यहां पे देखो डॉग्स लिखा हुआ है जो कि नाउन है। ठीक है। अब यहां पे बार्क और बार्किंग में से अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहां पे आईएनजी फॉर्म को देखेंगे और उसी को लगाएंगे, जो कि राइट आंसर होगा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ये एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो स्टार्टिंग आपको यहाँ पे बार्किंग से करना होगी। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट राइट आंसर होता है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ही प्रोमिस्ड द मनी टू रिटर्न या रिटर्स। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो प्रोमिस्ड ऑलरेडी एक वर्ब यूज हुई है। प्रोमिस्ड जो है ये मेन वर्ब है। अब अगर किसी सेंटेंस में डबल वर्ब आए, दो बार मेन वर्ब आए, तो फिर हमें सेकंड वर्ब को टू के बाद लिखना होता है V1, यानी टू आएगा फिर वर्ब आएगी, यानी टू इन्फिनेटिव बन जाता है। ये टू इन्फिनेटिव बनता है तो पहले एक वर्ब यूज हो गई है प्रोमिस्ड, अब उसके बाद एक और वर्ब हमें यूज करना है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा टू। इसी को कहा जाता है टू इन्फिनेटिव। तो राइट आंसर होगा टू रिटर्न। ही प्रोमिस्ड टू रिटर्न द मनी। ही प्रोमिस्ड रिटर्न्स नहीं हो सकता, ही प्रोमिस्ड टू रिटर्न द मनी। ही प्रोमिस्ड टू रिटर्न द मनी राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रोमिस्ड ऑलरेडी आ चुका है। तो अब टू के बाद रिटर्न आपको लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। स्ट्राइक द आयरन, इट इज हॉट। तो बच्चों देखो आफ्टर मतलब होता है बाद में नहीं आएगा, टिल तक नहीं है। वाइल का मतलब होगा जब। तो स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, मतलब कि लोहा जब गर्म हो तभी उस पर हथौड़ा मारना है। तो आप बोलते ना लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। तो स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। तो वाइल मतलब होता है जब। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे वाइल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वर्क हार्ड यू विल फेल। कंडीशनल सेंटेंस है वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पे देखो और बट सो, तो राइट आंसर और होगा। वर्क हार्ड और यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अथवा आप फेल हो जाओगे। तो राइट आंसर आपको और लगाना है, बट या सो नहीं आएगा। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। बच्चों यहाँ पे कैपेसिटी बताई जा रही है और कैपेसिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। बात प्रेजेंट में चल रही है तो यहाँ पे कैन आएगा। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है। ही कैन लेफ्ट यानी वे उठा सकता है, 80 किलो वजन उठा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कैन होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही टू बेड अर्ली। तो यहाँ पे देखो ये भी बात पास्ट में चल रही है। मोहन वॉज वेरी टायर्ड, वाज को हम पास्ट में यूज करते हैं। सो ही टू बेड अर्ली सेम उसी की तरह है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। पास्ट में जाएगा तो V2 यूज करेंगे, वेंट राइट आंसर होगा। मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली राइट आंसर वेंट है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड। द सन इन द ईस्ट। बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और काफी इजी सेंटेंस है। तो इसमें देखो द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस लगेगा, राइजेस होगा।
द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। राइजेज बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इतने इजी। रवि इज फुटबॉल। बच्चों सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूज में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूज में विदाउट हेजिटेशन आप आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, प्लेइंग हो जाएगा। रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे राइट आंसर प्लेइंग होगा। माई ब्रदर इज एसडीओ, आर्टिकल ए इन द है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये जो एसडीओ लिखा हुआ है, तो एसडीओ के साउंड को चेक कर लीजिए। आप एस लिखेंगे तो ए स्टार्टिंग में वाउल साउंड मिलेगा, ये आपको वाउल साउंड दे रहा है। और हमारा रूल कहता है कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वाउल साउंड दो तो उसके पहले आर्टिकल एन लगता है। आर्टिकल क्या लगता है? एन लगता है। तो बस हमें यहाँ पे एन लगा देना है। मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन नॉट हैप्पी, इसका राइट आंसर बट होगा। मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन, मिस्टर दास एक अमीर इंसान है लेकिन खुश नहीं है। तो दोनों में अपोजिट वाली बात चल रही है, कॉन्ट्रेस्ट हो रहा है कि एक तरफ तो मिस्टर दास अमीर है लेकिन दूसरी तरफ खुश भी नहीं है, तो ये कनेक्ट करेगा बट से। मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी, मिस्टर दास एक अमीर व्यक्ति है किंतु खुश नहीं है, बट राइट आंसर होगा। वी ओबे द रूल्स ऑफ रोड, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा मस्ट। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड, हमें रोड के नियमों को मानना ही चाहिए, तो मस्ट राइट आंसर होगा। ही हैज बीन स्लीपिंग इवनिंग, बच्चों इवनिंग सर्टेन टाइम है, निश्चित समय, इसके पहले सिंस का यूज किया जाएगा। सर्टेन टाइम के बिफोर सिंस का यूज होता है और अनसर्टेन टाइम के बिफोर हम फॉर का यूज करते हैं। तो इवनिंग जो कि पार्ट ऑफ डे निश्चित है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, यानी कि वे शाम से सो रहा है, सिंस आएगा। मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब के पहले सिंस लगता है। अब इसकी डू इज डायरेक्टेड देखते हैं, ठीक है। हॉबी माई, तो बच्चों इनको करना क्या है? रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इन वर्ड्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों देखो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले माय, फिर इसके बाद आप लिखेंगे हॉबी, फिर लिखेंगे एज, देन इसके बाद आ जाएगा प्लेइंग, देन आप राइट कर देंगे गेम्स। माय हॉबी इज प्लेइंग गेम्स, मेरा शौक गेम्स खेलना है, ये राइट आंसर होगा। सभी वर्ड हमने अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया। माय हॉबी इज प्लेइंग गेम। ही इज वेरी लेजी, ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। बच्चों सो दैट का यूज सबसे ज्यादा बार आता है और हर साल एग्जाम में सो दैट डूइज डायरेक्टेड में पूछा जाता है क्लास 10th में। सो दैट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखो वेरी को हटाना है और सो लगाना है, बहुत ही इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। वेरी के प्लेस पर आप सो का यूज कर लीजिए, यानी कि सेंटेंस में आपको कहीं वेरी देखने को मिलेगा तो उस वेरी के प्लेस पे आपको सो लगाना है। और दोनों सेंटेंस के बीच में आपको दैट लगाना है, यानी कि दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले आपको दैट लगाना है। या यूं समझ सकते हैं कि फुल स्टॉप को हटाना है और दैट लगाना है। चलो देखते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ही इज सो लेजी, ही इज सो लेजी। वेरी हट गया और हमने सो का यूज करा। बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, वेरी को हटाकर हमने सो लगाया और कुछ भी चेंजिंग नहीं करा है। ही इज सो लेजी। अब दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले हम बीच में बस दैट लगा देंगे, दैट, बस ये फुल स्टॉप हट गया। अब ये जो ही है इसको स्मॉल लेटर में लिख देंगे, एच को। ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्या लिखा हुआ है? मॉर्निंग वॉक, ठीक है। तो ही सो लेजी दैट ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ये राइट आंसर हुआ। सो हमने वेरी के प्लेस पर यूज करा, दैट का यूज हमने दोनों सेंटेंस के बीच में करा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर बना ही सो लेजी दैट ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ही डज हिज ड्यूटी, ही डज हिज ड्यूटी, चेंज टू नेगेटिव। बच्चों इसे नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव में चेंज करने के लिए देखो सेंटेंस को देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि डज जो है ये मेन वर्ब है। तो अब इसको नेगेटिव बनाते हैं। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे ही डज। नेगेटिव बना रहे हैं तो हम लगाएंगे नॉट, ही डज नॉट। और इसमें से एस को हटाकर हम लिख देंगे डू, ही डज नॉट डू, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। हिज ड्यूटी, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ये राइट आंसर होगा। अब देखो आप लोग मिस्टेक करते क्या हो, यहाँ पे ये मेन वर्ब को नहीं लिखते हो। एक बार स्ट्रक्चर चेक करा करो। ही सब्जेक्ट आया, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, तो ये V1 है, इसलिए इस टू को जरूर लगाकर आ जाना। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, राइट आंसर है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट।
बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो देखो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की क्या हो जाएगी बच्चों, प्लेड। ही हैज प्लेड, और ऑब्जेक्ट को जैसा लिख दीजिए क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट। इतना आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाता है। ही सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज लगी, और प्लेइंग को हमने प्लेड में चेंज कर दिया क्योंकि V3 हमें लिखना था। ही हैज प्लेड क्रिकेट राइट आंसर होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, रीराइट यूजिंग अनलेस, हमें अनलेस का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चों, अनलेस का हमें यूज करना है। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो इफ को प्लेस, इसको हटाकर अनलेस लगाएंगे, तो इफ के प्लेस पर हम यूज करेंगे पहले अनलेस, अनलेस फिर हम लिखेंगे यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पे राइट कर देते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड। अब देखो पहला वाला सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है और हमने इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करा है, तो बाद वाले को अब हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड, ये राइट आंसर होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे, ये राइट आंसर हुआ। कैसे करा, इफ को हटाया हमने अनलेस लगाया, और पहला वाला सेंटेंस अगर अफर्मेटिव था तो बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। क्वेश्चन है ही हैव गॉन टू स्कूल, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो मिस्टेक देख लेते हैं। ही के साथ हैव नहीं आता, ही के साथ हैज आता है, अभी मैंने आपको बताया था, तो ही हैज गॉन टू स्कूल होगा। ही के साथ आपको हैज लगा देना है, ही के साथ क्या लगेगा बच्चों, हैज का यूज किया जाएगा, ही हैज गॉन टू स्कूल। बलिराम इज माय बेस्ट फ्रेंड, फ्रेम अ क्वेश्चन, आपको इसको एक क्वेश्चन में चेंज करना है। तो देखो ये एक आंसर है, बलिराम इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, क्या बोलेंगे, बेस्ट फ्रेंड। अब आपका आंसर था बलिराम इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो हमारा क्वेश्चन होगा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आंसर में आया था बलिराम, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होता है। आगे आते हैं फिर से फिल इन द ब्लैंक्स पे, कामिनी डिसाइडेड अलोन, तो देखो ये डिसाइडेड फिर आ गया, तो क्या लगेगा आप बताएंगे, गेस कर लिया आपने, टू गो आएगा राइट आंसर। कामिनी डिसाइडेड टू गो अलोन, टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा, कामिनी डिसाइडेड टू गो अलोन। व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी, सेंटेंस को चेक कीजिएगा, द ट्रेन सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेड आया है, तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट परफेक्ट का है। किसका है बच्चों, पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट ही नहीं, तीनों ही परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में V3 का यूज होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम। व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले से ही निकल चुकी थी, तो लेफ्ट राइट आंसर है। द स्टूडेंट इन दिस ग्राउंड डेली, स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्ले का हम यूज करेंगे, द स्टूडेंट्स प्ले दिस प्ले ग्राउंड डेली, राइट आंसर यहाँ पे प्ले आएगा बस, ठीक है। द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, अभी मैंने आपको बताया था इस तरह के सेंटेंस में आईएनजी लगा दीजिएगा, तो राइट आंसर रीडिंग, द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, राइट आंसर होगा रीडिंग। रवि यूज टू, तो बच्चों टू के बाद V1 आता है, तो यूज टू आ गया, तो अब आपको सिर्फ स्विम का यूज करना है, रवि यूज टू स्विम इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग, तो यूज टू एक मॉडल है, और मॉडल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, तो यूज टू के बाद V1 आएगा, तो रवि यूज टू प्ले होगा, स्विम है यहाँ पे तो स्विम होगा। गीता वॉज वेरी टायर्ड सो शी टू बेड अर्ली, ये अभी एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैंने कहा था ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वेंट राइट आंसर होगा। गीता वॉज वेरी टायर्ड सो शी वेंट टू बेड अर्ली, बात पास्ट में चल रही है, तो राइट आंसर वेंट आएगा, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। I had been tennis for 2 hours. I got tired and took rest. तो यहाँ पे I had been के बाद आपको ING फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, जो कि प्लेइंग आएगा, I had been playing tennis, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेइंग का यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ING फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। आगे आते हैं, हिज फादर इज MLA, तो बच्चों आर्टिकल का यूज करना है, MLA को जब आप चेक करेंगे तो साउंड आपको वाउल मिलेगा, ए एक वाउल साउंड है, तो इसके पहले एन लगता है, अभी मैंने आपको बताया किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर वाउल है, मतलब आ से लेकर आहा तक
आ से आह तक अगर साउंड आता है तो वहां पे आप बेझिझक एन लगाकर आ जाइएगा। का से लेकर ज्ञानी बाबा तक साउंड आता है तो वहां पे आप ए लगाकर आएंगे। तो इसके साउंड को चेक कर लिया हमने, एन राइट आंसर है। मिस्टर जॉन इज अ रिच पर्सन नॉट हैप्पी, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आया था ऊपर, बट लगा दीजिए। मिस्टर जॉन इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। विल यू प्लीज गिव मी मनी। बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज भी लगा हुआ है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में हम सम का यूज करेंगे। विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, तो राइट आंसर यहाँ पे सम आएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सम का यूज करते हैं। ही वॉज एबसेंट, ही वॉज सिक, यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है, बिकॉज लगा दीजिए। ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज सिक, वो एबसेंट था क्योंकि वह बीमार था, बिकॉज राइट आंसर होगा। आई कम इन सर, परमिशन ली जा रही है और परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं, तो मैं आई कम इन सर राइट आंसर होगा। मैं आई कम इन सर, यहाँ पे परमिशन लेने के लिए मे का यूज करेंगे। यू आर सिटिंग सीता एंड गीता, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज करेंगे। यू आर सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, क्योंकि दो नाम है, टू पर्सन के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, टू पर्सन या टू थिंग्स के लिए बिटवीन का यूज होता है। राइट आंसर यहाँ पे बिटवीन आएगा, सीता और गीता है। इसको रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करेंगे तो वी हैव वॉन द मैच राइट आंसर होगा। पहले यहाँ पे आ जाएगा वी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, ये राइट आंसर होगा। डू एस डाइटेड पे आते हैं, शी डिड हर ड्यूटी, चेंज इनटू नेगेटिव, तो बच्चों नेगेटिव में सेंटेंस करना है, नेगेटिव भी जरूर आता है। डिड जो कि V2 है, डू की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनेट का है, तो पास्ट इंडेफिनेट को नेगेटिव बनाते हैं, तो सब्जेक्ट लिखेंगे शी, हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे डिड, इसके बाद नॉट, और इस डिड की फर्स्ट फॉर्म हम लिख देंगे डू, और हर ड्यूटी को जैसा तैसा लिख देंगे। शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। सो दैट का यूज फिर आया, इसको आप करके देखेंगे, ये देखो सो दैट रिपीट हुआ है, सो दैट आप करके बताएंगे मुझे, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके सो दैट का यूज आप बताएंगे, सेम में बन जाएगा आपसे। शी सिंग्स अ सॉन्ग, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो शी हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की होती है हेड, और सिंग की थर्ड फॉर्म आप लगा दीजिए संग, और आ सॉन्ग राइट कर दीजिएगा, ठीक है। शी हैड संग अ सॉन्ग, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। ही टेक टी, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो देखो टेक में एस लग जाएगा, ही टेक्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें यूज करना है किसका, वर्ब में एस का, तो शी टेक्स राइट आंसर होगा। मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, मेक क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर, बच्चों वेयर का यूज करके हमें एक क्वेश्चन बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। अभी आंसर दिया है कि मिस्टर प्रसाद भोपाल में रहते हैं, तो हम पहले लगाएंगे वेयर, वेयर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी डज, सब्जेक्ट इसके बाद हम लिखेंगे मिस्टर प्रसाद, देन हम लिख देंगे लिव, वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, क्वेश्चन मार्क, वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, यानी कि मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं, ये हमारा बना एक क्वेश्चन। आंसर में कहा गया था मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, मिस्टर प्रसाद जो है ये भोपाल में रहते हैं, तो आपने क्वेश्चन बना दिया वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। If he does not take taxi, he will miss the train. Rewrite the sentence using unless in place of if. तो बच्चों if के प्लेस पर unless का यूज करना है। अब सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजेस है, नेगेटिव है, तो इसको भी देख लीजिए। if को हटाकर आप लगाइए unless he, और इसको अफर्मेटिव में चेंज कर दीजिए, क्योंकि unless के बाद सेंटेंस नेगेटिव नहीं आता, अफर्मेटिव ही आता है। तो unless ही टेक लिखेंगे तो टेक में अब एस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट हटेगा, अनलेस ही टेक्स टैक्सी, अनलेस ही टेक्स टैक्सी, और बाद वाले में कोई चेंजिंग नहीं करिए, ही विल मिस द ट्रेन, अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, ये राइट आंसर हुआ, क्योंकि पहला वाला नेगेटिव था तो उसको अफर्मेटिव बना दिया, बाद वाले में चेंजेस नहीं करा। माई फ्रेंड विल हेल्प यू, ही इज वेरी टायर्ड, तो यहाँ पे दोनों के बीच में बिकॉज लगा दीजिए, माई फ्रेंड विल हेल्प यू बिकॉज ही इज वेरी काइंड, सॉरी टायर्ड नहीं था, बिकॉज था, तो बिकॉज को दोनों के बीच में लगा देना है, बिकॉज को दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देना है, बस। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही गेव मी 1 रुपी नोट, देखो वन, वन आपको वा का साउंड दे रहा है, वा एक आपका कंसोनेंट साउंड है, वा का खा गा गा वा वा यार आला, तो वा एक कंसोनेंट साउंड है, तो इसके पहले ए लगेगा,
बच्चों लेटर को चेक नहीं करना है, साउंड को चेक करना है, ठीक है। लेटर को देखकर इन मत लगा देना, ये गलती मत करके आ जाना एग्जाम में, नहीं तो रिपेंटेंस करोगे। आप यहाँ पे ए लगाइए, ए राइट आंसर है। हिज फादर इज एमपी, एमपी के पहले एम वाउल साउंड है तो इसके पहले एन आएगा। आई हैव 2 पेन्स इन माई पॉकेट, तो यहाँ पे इन लगेगा, इन माई पॉकेट यानी कि मेरे पॉकेट में, तो इन राइट आंसर होगा। शी राइट्स पेन, विथ का यूज करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के लिए विथ का यूज होता है, तो शी राइट्स विथ पेन, वह पेन से लिखती है। तो मतलब किसी चीज को होल्ड करके यानी नॉन लिविंग थिंग का यूज करके आप कोई काम करें तो विथ लगता है। रवि ऑलवेज टू स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो गोज आएगा, क्योंकि रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है। रवि ऑलवेज गोज टू स्कूल, रवि ऑलवेज गोज टू स्कूल। इज अ गुड एक्सरसाइज, रिपीटेड क्वेश्चन है, स्विमिंग राइट आंसर होगा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आई डोंट हैव, जो सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव में एनी का यूज होता है, तो यहाँ पे आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी, तो राइट आंसर यहाँ पे एनी का यूज करना है, सेंटेंस नेगेटिव है। यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन राइट आंसर होगा। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप ये बॉक्स को उठा सकते हैं, कैन लगाएंगे। ही प्रोमिस, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, टू रिटर्न आएगा। शी डिड नॉट हर ड्यूटी, तो यहाँ पे डू राइट आंसर होगा। शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, क्योंकि डिड नॉट के बाद V1 आता है। रवि अ पेन यस्टरडे, पास्ट का सेंटेंस हो, पास्ट में V2 यूज करेंगे, बॉट आएगा। रवि बॉट अ पेन यस्टरडे, वर्ब की सेकंड फॉर्म बॉट, यस्टरडे पास्ट में यूज होता है। आई एम बिजी, आई कांट टॉक टू यू, आई एम बिजी सो आई कांट टॉक टू यू, सो राइट आंसर होगा, मैं बिजी हूं इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता। द बॉय इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, हु राइट आंसर होगा, लड़का जो गा रहा है मेरा दोस्त है, तो द बॉय हु इज सिंगिंग, हु राइट आंसर होगा। पर्सन वाली बात चल रही है तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे। शी इज फाउंड ऑफ सिंगिंग, बच्चों फाउंड ऑफ के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, तो शी इज फाउंड ऑफ सॉन्ग्स, सॉरी शी इज फाउंड ऑफ सॉन्ग्स, सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है। तो शी इज फाउंड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, राइट आंसर सिंगिंग होगा। फाउंड ऑफ के साथ हमें ये जो फाउंड ऑफ है इसके साथ हमें V4 का यूज करना होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। शी डज हर होमवर्क, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, नेगेटिव बनाना, इसको आप बनाकर बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आई सिंग अ सॉन्ग, पैसिव वॉइस, ये नया क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस देख लीजिए। आई सिंग अ सॉन्ग, पहले हम लिखेंगे अ सॉन्ग इज SUNG sung by me, अ सॉन्ग इज संग बाय मी। अ सॉन्ग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसलिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, बाय और आई को मी में चेंज कर दें। अ सॉन्ग इज संग बाय मी, ये पैसिव वॉइस। रोहन इज वेरी वीक, ही कांट रन फास्ट, सो दैट का यूज करना है, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, सो दैट आपको आता है, आप करके बताइएगा, ठीक है। सो दैट कमेंट्स करके बताइएगा। इफ ही डज होमवर्क, ये भी बिल्कुल अनलेस का यूज मैंने आपको बताया है, आप करके बताइएगा, ठीक है। और द थीव सा द पुलिस, ही रैन अवे, एज सून एज का यूज देख लेते हैं। तो एज सून एज का यूज करते हैं तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे एज सून एज द थीफ, एज सून एज द थीफ। इसके बाद सा द पुलिस, तो यहाँ पे राइट कर देंगे सा द पुलिस, कॉमा ही रैन अवे, तो यहाँ पे ही रैन अवे, ही रैन अवे, ये राइट आंसर होगा। एज सून एज द थीफ सा द पुलिस, इसके बाद ही रैन अवे, बस कॉमा लगाना है आपको। रवि टेल्स अ लाई, मेक सेंटेंस एम्पैथिक, एम्पैथिक सेंटेंस यूज करना है, काफी नया सेंटेंस है, तो देखो एम्पैथिक में क्या होता है बच्चों, देखो रवि, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब अब लगाना होगी डज, और यहाँ से टेल में से आपको ये हटाना होगा, बस रवि डज टेल अ लाई, ये राइट आंसर हो जाएगा। डू डज डिड का यूज करते हैं एम्पैथिक सेंटेंस को बनाने के लिए। रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज को हम यूज करेंगे यहाँ पे, और फिर टेल अ लाई हो जाएगा। हेमा टीचर्स हिंदी, हेमा टीचर्स हिंदी, चेंज टू प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज करना है, हो जाएगा। तो हेमा हेल्पिंग वर्ब इज टीच में लगा दीजिए टीचिंग, टीचिंग, और हिंदी को हिंदी लिख दीजिए, बस हेमा इज टीचिंग हिंदी, ये राइट आंसर है। एक और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं है, बस इतने दिख रहे हैं। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ये क्लास 10th के रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में
यही क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। बस इतने क्वेश्चंस को आप कवर कर लीजिए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचा दीजिए कि उनको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। सभी क्वेश्चंस को नोटबुक में राइट कर लेना है, सबको लिख कर देखना है, खुद से सोल्व करके देखना है। समझ नहीं आया, वीडियो को डबल से प्ले करके देखना है, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जल्दी से कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।